को कई दिनों से बुखार था और अब उसकी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की में बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो उसकी मम्मा के लिए दवा लेने के हुए थे। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? मैं उन्हें देख रही हूँ। मम्मा, पापा दवा लेकर आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे पास आओ, मेरी जान, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मेरी जान, आपकी मम्मा आपसे बिछड़ने वाली है और माँ बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया, मेरे बाद हिम्मत से काम लेना, हर दुख को हंस कर सह लेना, हमेशा मेहनत करना और अच्छाई का साथ देना, जैसे जैसे आपकी मम्मा ने हमेशा किया। फिर गुड़िया की मम्मा एक लंबी सांस लेती है और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। वो रोती हुई खिड़की की तरफ देखे जा रही थी कि उसका पापा अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तो थक गया हूँ उसकी दवा ले लेकर। जो कमाता हूँ उसकी दवा में लग जाता है। न जाने कब जान छूटेगी मेरी उससे। 1-2 दिन और देख लें आप, अगर फिर भी वो ना मरी तो हम शादी कर लेंगे और मैं जाकर सब संभाल लूंगी। मैं आपकी बेटी की देखभाल भी कर लूंगी और घर के काम भी कर लिया करूंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। अब मुझे जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर पापा चिड़िया अपने घर को चला जाता है। पापा, बहुत देर कर दी आपने आने में। पापा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई। क्या क्या रानो मर गई है? मैं तो दवा लेने गया था इसकी। तुम चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना। गुड़िया रोते हुए अपने पापा की आंखों में देखती है, मगर उसे अपने पापा के चेहरे पर वो दुख नजर नहीं आता जिसे गुड़िया महसूस कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन पापा स्वीटी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर में ले आता है। गुड़िया बेटी, ये आपकी नई मम्मा है, ये आपका ख्याल रखा करेगी। हाँ गुड़िया, मैं आ गई हूँ। अब इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पापा, कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो लेने दे। आपने तो बहुत जल्दी की दूसरी शादी करने में। बेटी, मुझे बाहर के काम भी करना होते हैं और घर को भी देखना होता है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। गुड़िया की सौतेली बहन गुड़िया को देखकर उससे कहती है, तुम्हें जरा चिंता नहीं है मेरे पापा की। मेरे पापा अकेले थक जाते हैं। मम्मा कहती है कि पापा ने जो भी कमाया है आपकी पहली मम्मा के इलाज पर ही लगा दिया। मगर गुड़िया कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि उस घर में कोई चिड़िया भी थी। भूली नहीं तो एक गुड़िया जो हर समय अपनी मम्मा को याद करती थी। स्वीटी, जिस दिन से आप आई हैं, मेरी तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले तो जब भी मैं घर में आता था रोना ही रोना होता था। अच्छा, अब काम पर जाइए और आते हुए मेरी मानो के लिए आइसक्रीम भी लेते आना। फिर पापा चिड़िया काम पर चला जाता है। अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और अपनी बहन के कपड़े धो लो। ना जी ना, मैं नहीं बनती इस मनहूस की बहन। मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ये सब माँ ने मुझे मरने से पहले ही बता दिया था। आंटी, मुझे इन बातों से अब कोई दुख नहीं होता। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं जा रही हूँ, मैं शाम को देर से घर आऊँगी।
मैंने मना किया है तुम्हें, कहीं इधर उधर न जाना, नदी से होकर सीधी घर वापस आ जाना। फिर स्वीटी की सगी बेटी जिसका नाम मानो था वो बाहर चली जाती है। प्रिया, अगर कपड़े धो लिए तो खाना भी बना लेना, मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ। मुफ्त में नौकरानी मिली हुई है, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। मानो, मुझे पता है आपकी मम्मा मुझसे आपकी शादी कभी नहीं करेगी। मेरी जिद के आगे मम्मा को हार मानना ही पड़ती है। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। जग्गू, आप घर जाकर शादी की तैयारी करें, समझो मेरी मम्मा मान गई। ऐसे मानो शाम तक एक कौवे से बैठी बातें करती रहती है और शाम के घर चली जाती है। मैंने आज मानो को एक बुरे कौवे के पास बैठे हुए देखा। वो घर आए तो उसे समझाना। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, मैं पूछूंगी। तुम गुड़िया पर नजर रखो, मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। इतने में मानो भी आ जाती है। मानो मेरी बेटी, वो कौवा कौन है? माँ, अगर आपको पता चल ही गया है तो सुन ले, मैं प्यार करती हूँ उस कौवे से और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया और मानो की मम्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शादी, और वो भी एक कौवे से? ऐसा नहीं हो सकता। मानो बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें, ऐसे कौवों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मगर मानो अपनी मम्मा की बात सुनी अनसुनी करके दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। गुड़िया घर के सारे काम करती और फिर अपनी सौतेली बहन और माँ के लिए भोजन भी लाती, मगर वो कभी भी दुखी ना होती क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इतनी हिम्मत दी हुई थी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू कौवा मानो से कहता है, ये लो, इस बोतल में जहर है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा। जहर? ये किस लिए जग्गू जी? ऐसे तुम्हारे मम्मा और पापा कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए है ये जहर। जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। मानो उसे रोक लेती है। मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगी, मगर तुम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो गुड़िया दूसरे पेड़ के पीछे बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। रात को सब घर में थे जब मानो गुड़िया से कहती है, मनहूस, आज अपने मम्मा और पापा के लिए दूध मैं लाऊंगी, तुम इधर आ जाओ। ऐसे कहते हुए मानो रसोई में जाकर 2 गिलास दूध डालकर उसमें 2 कतरे जहर के मिला देती है। लो मम्मा पापा, वाह, अब तो मेरी बेटी भी काम करने लगी है। मम्मा पापा वो जहर वाला दूध पीने ही वाले थे कि गुड़िया बोलती है, मम्मा पापा, मानो ने दूध में जहर मिलाया है। ये उस बुरे कौवे से शादी करने के लिए आप दोनों को मारना चाहती है। ये सुनकर मम्मा और पापा चिड़िया हैरान हो जाते हैं। मनहूस, भाग यहाँ से, मेरे मम्मा पापा तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। मेरा विश्वास करें पापा, मैंने मम्मा को खो दिया और अब आपको खोना नहीं चाहती। अगर इस दूध में जहर नहीं है तो इसे कहें कि खुद एक घूंट पी कर दिखाए। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। लो मेरी मानो बेटी, पी लो थोड़ा सा दूध। मगर मानो घर से भाग जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ की आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, आज मुझे पता चला कि अगर रिश्तों में प्यार न हो तो अपने भी जान के दुश्मन बन जाते हैं।